सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर तरुण शर्मा। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। सभी लोग हाइपरटेंशन के बारे में काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। हाइपरटेंशन एक बीमारी है जिसको रक्तचाप भी कहा जाता है, ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। इसका कारण ज़्यादा नमक का सेवन करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खान पान, ये सब चीज़ों में होने वाली कमी है। हाइपरटेंशन आजकल जनरेशन में एक बहुत बड़ा कारण बन गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत से मरीजों में आप दवाइयाँ लेते हैं। हाइपरटेंशन की बीपी को कम करने की दवाइयाँ कम उम्र में चालू हो जाती हैं। पहले सुनने में आता था कि बहुत ज़्यादा उम्र के लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित होते थे तो वो दवाइयाँ लेते थे, लेकिन आजकल जनरेशन में आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी बहुत कम उम्र के लोग अपने लाइफ स्टाइल के कारण, खान पान के कारण इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। तो सभी लोगों को मेरा ये सुझाव है, यदि आपको हाइपरटेंशन है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से मिलिए और सही दवाइयों का सेवन कीजिए। क्या करना आवश्यक है वो सभी बातें फॉलो कीजिए। कुछ विशेष बातें जो हम अभी चर्चा करेंगे, जैसे कि हाइपरटेंशन किन कारणों की वजह से होता है और क्या परेशानियां हो सकती हैं यदि हम हाइपरटेंशन, बीपी, रक्तचाप जिसे कहा जाता है, अगर नहीं कंट्रोल करते तो क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हाइपरटेंशन का सबसे मुख्य कारण लाइफस्टाइल, जैसा मैंने बताया, अधिक नमक का सेवन करना, कुछ इस तरह का खान पान, जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें बाज़ार में मार्केट में आती हैं, तो उनका सेवन बच्चे अधिकतर करते हैं, बड़े भी करते हैं। तो ये सब कारण कई बार हाइपरटेंशन देता है। दूसरा, कई बार कुछ बीमारियों के कारण भी हाइपरटेंशन होता है। अगर यदि किसी को पहले से कोई और बीमारी है, किसी को बीपी है, किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को कोई हार्ट की बीमारी है, तो वह सब भी रीजन कई बार हाइपरटेंशन का होता है। तो हाइपरटेंशन प्राइमरी यानी कि प्राथमिक किसी कारण से आया है या फिर सेकेंडरी किसी बीमारी के कारण से आया है, तो दोनों को देखा जाना आवश्यक है और दोनों का ट्रीटमेंट किया जाना आवश्यक है। दोनों का ट्रीटमेंट कई बार कुछ अलग अलग प्रकार से किया जाता है। यदि किसी बीमारी की वजह से आया है तो बीमारी का उपचार किया जाना आवश्यक है। अगर आप बीमारी का उपचार नहीं करते हैं तो हाइपरटेंशन ठीक नहीं होता है। यदि सिर्फ आप यह सोचते हैं कि सिर्फ बीपी है और बीपी की दवाइयाँ लेने से बीपी ठीक हो जाएगा, तो कई बार ऐसा नहीं होता है। यदि कारण कोई दूसरी अन्य बीमारी है और जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ता है, तो उस बीमारी का इलाज भी आवश्यक है। और यदि कोई बीमारी नहीं है, प्राथमिकता आपको सिर्फ हाइपरटेंशन की ही शरीर में रहती है, तो वह आपको सिर्फ दवाइयों से, सही दवाइयों से, सही खान पान से, आपको कुछ एक्सरसाइज करके, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके, यह सब करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो भाइयों, मैं सभी से यह अनुरोध करूंगा, आप सभी अगर किसी इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर, अस्पताल, चिकित्सक से सलाह जरूर लें और समय पर हाइपरटेंशन का इलाज लें। कई बार ऐसा पाया गया है कि बहुत से लोग यह कह करके कि हमें कोई सिम्टम नहीं है, हमें कोई बीमारी का लक्षण नहीं है और बीपी बढ़ा हुआ आ जाता है हमारा, तो हम इसलिए दवाई नहीं खाते हैं, ऐसा कह करके टाल देते हैं। लेकिन भाइयों देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है और आपको कोई लक्षण नहीं आता है तो आपको दवाई नहीं खानी है, क्योंकि यही बढ़ा हुआ बीपी आगे चलकर आपको बहुत सी बीमारियों का सबब, बहुत सी बीमारियों का कारण बन सकता है। जिनमें से कुछ मुख्य बीमारियां दिल से संबंधित होती हैं, जिसमें दिमाग की बीमारियां होती है, स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और भी कुछ गुर्दे से संबंधित बीमारियां होती है, जिस वजह से कई बार मरीज अन्यथा ही बिना किसी कारण के ही पीड़ित हो जाता है, दवाइयाँ नहीं कराता है। अच्छा, यही सब हम चाहते हैं कि मरीज इन सब बातों के बारे में थोड़ा थोड़ा जाने और अपना इलाज सही प्रकार से, जो जिसको जिस तरह के इलाज की आवश्यकता है वह इलाज ले। सभी की बीपी की दवाइयाँ अलग अलग हो सकती है, बीपी की दवाइयों का डोज अलग अलग हो सकता है। कई बार लोग यह सोच करके कि नहीं, हमारे पिताजी को बीपी की दवाई चलती थी तो मैं भी यही खा लेता हूँ, ऐसा नहीं किया जाना है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि आप अपने चिकित्सक से मिलें और जो आपके लिए आवश्यक है उसकी सलाह मानें, उसको फॉलो करें। नमस्कार।